खबर उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर से। अखंड हिंदुस्तान निर्माण के संकल्प के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासमिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न। आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 जून 2022 को अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासमिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संपर्क भवन पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र ने की। मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य मदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा राष्ट्रीय समिति, उपस्थित रहे। बैठक में अनेक प्रदेशों के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सहित राष्ट्रीय महासमिति के पदाधिकारी शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर से आए प्रदेश अध्यक्ष रोमेश चंद्र शर्मा हरियाणा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कुमार उत्तराखंड से, शशि गिरी महाराज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी, बिहार के सचिन आनंद स्वरूप, दिल्ली के अमित सिंह सहित 7 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें मुख्य रूप से निर्णय लिए गए कि अग्निवीर योजना को सरकार ने लागू किया है, हिंदू महासभा की जीत है, क्योंकि वीर सावरकर ने यह सपना देखा था। उन्होंने नारा दिया था, राजनीति का हिंदूकरण एवं हिंदुओं का सैनिककरण अति आवश्यकता है। उसी कड़ी को आज भारत सरकार ने पूरा किया है। अग्निवीर योजना देश के नौजवानों के लिए एक वरदान है। हर नौजवान को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर देश सेवा होती है, चाहे वह 1 दिन करे या 100 दिन करे, लेकिन उसे अवसर मिल पाएगा। दूसरे प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि अखिल भारत हिंदू महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के गृह मंत्री से मिलेगा और एक ज्ञापन देकर उनका कि जुम्मे के दिन हुई उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि नवाज के नाम पर पत्थरबाजी करना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून भारत सरकार को बनाना होगा। तीसरे प्रस्ताव में हिंदू महासभा के गुटबाजी को समाप्त करने के लिए विशेष टीम के गठन का निर्णय लिया गया, जो सभी अध्यक्षों से बात कर हिंदू महासभा की गुटबाजी को समाप्त करेगी। इसके अलावा गौरक्षा भी भारत सरकार को विशेष कदम उठाने होंगे। इसके अलावा मंदिर पर जो अधिक रेन भाग सरकार ने कर रखा है, या तो उसे पूर्ण रूप से हटाए या फिर मस्जिदों का भी भारत सरकार अधिग्रहण करे। मंदिर को मुफ्त का रूम का कार्यभार भारत के शंकराचार्य या वेदाचार्य को दिया जाए। इसके अलावा राम जन्मभूमि ट्रस्ट एवं स्वयं बोर्ड में हिंदू महासभा को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। अगली बैठक हरियाणा प्रदेश में दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। जो आज मीटिंग चल रही है, देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासमिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें अनेक प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव, अखिल भारत हिंदू महासभा को एक करना, क्योंकि अनेक ऐसे गुट घूम रहे हैं जो अपने आप को शंभू अध्यक्ष बता रहे हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए और हिंदू महासभा को मजबूत करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने पर निर्णय हुआ है। जल्द ही हिंदू महासभा को एक नया अध्यक्ष मिलेगा और गुटबाजी समाप्त होगी। अपना परिचय। आचार्य मदन, अध्यक्ष उच्चाधिकार समिति हिंदू महासभा। आज मीटिंग चल रही है, किस संबंध में? आज कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। मुख्य रूप से अग्निवीर का विरोध करने वालों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये देश में अशांति और देश को कमज़ोर करने की ताकतें जो सक्रिय हुई है, भारत सरकार इसको तत्काल प्रतिबंधित करे, उनको कुचले। हिंदू महासभा के वीर सावरकर जी का एक नारा था, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। आज अग्निवीर योजना उसी मार्ग पर चल रही है। भारत सरकार की इस योजना का हिंदू महासभा पूरी तरह से समर्थन करती है। 4 वर्ष के पश्चात अगर 75,000 अग्निवीर सेना को छोड़कर समाज में कार्य करते हैं, तो उससे हिंदुत्व और हिंदू समाज और भारत सरकार का जो भारतीय समाज है, ये मजबूत होता है। भारत सरकार के किसी भी विभाग में वो कार्य करेंगे तो एक वीर सैनिक के रूप में कार्य करेंगे, हिंदुत्व और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगे। ऐसा हम मानते हैं कि भारतीय सेना जिस ईमानदारी से और निष्ठा से देश की सेवा करती आई है, वो हजारों लाखों अग्निवीर भविष्य में पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से भारत की सेवा करेंगे। इस योजना का ये लाभ रहेगा। शेष 25,000 सैनिक प्रतिवर्ष सेना में स्थायी रूप से सम्मिलित होंगे। ये भी बड़े गर्व की बात है और इससे हमारी भारतीय सेना की जो स्ट्रेंथ है, संख्या है, उसमें जब वृद्धि होगी तो ये कई देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वही पड़ोसी, विरोधी, शत्रु देश इस समय
विभिन्न संगठनों के माध्यम से सक्रिय होकर इस योजना का विरोध करवा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत